Hello students, welcome to online classes. Today our topic is प्लेसेंटेशन. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्लेसेंटेशन के बारे में. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्लेसेंटेशन होती क्या है. तो इसकी एक डेफिनेशन लिखिए. प्लेसेंटेशन इसका मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स. अब आपको पता है ओव्यूल कहाँ लगे होते हैं. अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन ओवरी. ठीक है, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स लगे होते हैं उनके लगने का जो अरेंजमेंट होता है कि वो किस तरह से लगे होते हैं उसे हम बोलते हैं प्लेसेंटेशन. ठीक है, ये हमारे पास है. जैसे इसके टाइप होते हैं अलग अलग 6 टाइप है हमारे पास. ठीक है, इसके टाइप लिखिए. प्लेसेंटेशन के 6 हैं हमारे पास. ठीक है, हम देखेंगे कि ओव्यूल्स जो ओवरी के अंदर किस किस तरह से लगते हैं. इसके बेस पे हमने इसके 6 टाइप बनाए हैं. तो सबसे पहले हमारे पास है पैराइटल प्लेसेंटेशन. पहले हमारे पास है पैराइटल प्लेसेंटेशन. तो देखिए पैराइटल प्लेसेंटेशन में क्या होता है. मैं डायग्राम बनाऊंगी आपके सामने और डिफाइन आप उसको खुद करोगे. मैं आपको वर्बली बता दूंगी कि होता क्या है. ठीक है, तो हम देखिए पैराइटल के बारे में पढ़ते हैं. अब पैराइटल से याद रखिए मीन्स पेरिफेरी. पैराइटल से याद रखिए हमारे पास आता है पेरिफेरी. तो पेरिफेरी की ओर लगे होंगे ओव्यूल किस तरह से. देखिए जैसे ये क्या है, ओवरी वाला पार्ट है. ये ओवरी है, ऊपर से वही स्टार स्टिग्मा. ठीक है, मैं सभी जगह यही डायग्राम, एक ये वाला डायग्राम बनेगा और एक ओव्यूल का डायग्राम बनेगा. देखिए किस तरह से, जैसे मैंने बात की पैराइटल की, तो यहाँ पर पैराइटल इसकी पेरिफेरी क्या है, ये वाली. तो देखिए ओव्यूल लगे होंगे इस तरह से. यहाँ पे ओव्यूल इस तरह से पेरिफेरी की ओर लगे होंगे. क्लियर, इसकी पेरिफेरी की ओर. और इसकी स्ट्रक्चर अगर हम देखें वैसे यहाँ देखिए इसकी पेरिफेरी है. यहाँ लगे हैं ओव्यूल इस तरह से. इस चैम्बर को हम बोलते हैं ओवरी, इसे हम बोलते हैं ओव्यूल. ठीक है, इस तरह से मैं सभी तरह का मतलब सभी का जितने भी टाइप है उसका डायग्राम बनाऊंगी. ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले हमारे पास पैराइटल है. इस तरह से कंडीशन है इसकी. या फिर इस तरह से दिखने की बजाय एक और कंडीशन होती है, इसके अंदर ही बना देती हूँ. देखिए इस तरह से लगे होते हैं. क्लियर, तो ये स्ट्रक्चर होती है हमारे पास पैराइटल में. अब इसके एग्जांपल लिखिए. पैराइटल के एग्जांपल है हमारे पास इसके पैराइटल के. इसके जैसे आपने देखा ही होगा पैराइटल प्रेजेंटेशन जैसे टोमेटो में होता है. टोमेटो जिसका बोटैनिकल नेम है लाइकोपर्सिकॉन. क्लियर. अभी जो लाइकोपर्सिकॉन है इसके अंदर जैसे टोमेटो है उसके अंदर आपने देखा होगा उसकी सेक्शन कटिंग देखा ही है. तो उसकी स्ट्रक्चर इस तरह से देखते हैं. साइड से क्या लगे होते हैं, बीज लगे होते हैं ना, उन बीज को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं. क्लियर. एक कुकुम्बर में भी देखा होगा आपने. कुकुम्बर में लिख लीजिए इसके साथ. खीरे में देखा होगा, कुकुम्बर में भी यही स्ट्रक्चर होती है. उसकी साइड्स पे क्या है, ओव्यूल्स लगे होते हैं. बीज देखिए ना, जैसे मान लीजिए है उसकी चैम्बर बने होते हैं और यहाँ पर ओव्यूल लगे हुए हैं इस तरह से. तो हो गया. तो ये स्ट्रक्चर होती है किसकी, पैराइटल प्लेसेंटेशन. पैराइटल से याद रखिए हमारे पास क्या है, पेरिफेरी है. दूसरी हमारे पास आती है मार्जिनल. मार्जिनल प्लेसेंटेशन. मार्जिनल प्लेसेंटेशन क्या होती है. मार्जिनल में नाम याद रखिए आप मटर से. मार्जिनल में नाम याद रखिए मटर से. जैसे डायग्राम देखिए इसका. इस तरह से. और इसके अंदर ओव्यूल किस तरह से लगे होते हैं, एक साइड में मान लीजिए इस तरह लगे हुए हैं. तो ये क्या है, सीक्वेंस होता है जैसे मटर होता है. मटर में इस तरह से ओव्यूल लगे होते हैं. तो ये किससे, जैसे याद रखिए मार्जिनल मीन्स मटर. तो मटर जिसकी फैमिली क्या होती है हमारे पास, मटर जिसकी
एग्जांपल आ जाएंगे इसमें लेग्यूमिनेसी फैमिली, लेग्यूमिनेसी फैमिली, लेग्यूम्स आ जाएंगे जैसे पी आ गया, मटर आ गया, और दूसरा बीन आ गया। ठीक है, तो 2 एग्जांपल हो गए किसके, मार्जिनल प्लेसेंटेशन के। इसका अगर वैसे एग्जाम डायग्राम देखें तो इस तरह से एक चैम्बर बना होगा और एक ही ओव्यूल लगा होगा इस तरह से, ये स्ट्रक्चर होती है इसकी, ये ओव्यूल है और ये क्या है, एक पूरी ओवरी होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास मार्जिनल प्लेसेंटेशन। आगे हम बात करते हैं किसकी, एक्साइल प्लेसेंटेशन की। एक्साइल प्लेसेंटेशन देखिए, थर्ड है हमारे पास एक्साइल प्लेसेंटेशन। एक्साइल प्लेसेंटेशन में स्ट्रक्चर देखिए किस तरह से होती है। तीन चैम्बर बने होंगे इस तरह से, और एक्साइल मींस एक्सिस, एक्सिस होती है सेंटर में, इस तरह से ओव्यूल लगे होंगे। ठीक है, 3 चैम्बर बने हुए और ओव्यूल लगे हुए, तो इसे बोलते हैं हम एक्साइल प्लेसेंटेशन। क्लियर। अभी इसकी एक 3D स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए इस तरह से, मान लीजिए ओवरी है, ओवरी के अंदर यहाँ एक ओव्यूल है, यहाँ एक ओव्यूल है, जैसे ये स्ट्रक्चर है, इसके इधर एक ओव्यूल है, इधर भी है, और एक पीछे वाली साइड पे होता है। 3D स्ट्रक्चर है ना, तो उस तरह से ये थी इसकी सेक्शन कटिंग में देखिए, ये ऐसे ही एक ओव्यूल पीछे की तरफ भी लगा होगा। क्लियर। तो इसका एग्जांपल हमारे पास है चाइना रोज, चाइना रोज। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका एग्जांपल एक्साइल प्रेजेंटेशन का। अभी आपको जब ये क्वेश्चन आए अगर एग्जाम में प्रेजेंटेशन था, तो इसमें आपको नाम लिख के, टाइप लिख के, उसके बाद देखना है कि ये जो ओव्यूल होते हैं कहाँ पे लगे होते हैं। जैसे उसमें एक्सिस पे, सेंट्रल साइड पे, इसमें पेरिफेरी की ओर हो गई, और इसमें एक साइड पे लगे होते हैं। ठीक है, मार्जिन पे लगे होते हैं। मार्जिन आपको पता है लेयर्स जैसे आउटलाइन होती है, उसे मार्जिन बोलते हैं, तो मार्जिन पे लगे होते हैं, तो मार्जिनल हो गया। क्लियर। तो 3 हो गए हमारे पास। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, देखिए फ्री सेंट्रल है, 3 हो गए। आगे हमारे पास फ्री सेंट्रल, नाम से पता चल रहा है फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। देखिए इसकी स्ट्रक्चर किस तरह से होगी, ये ओवरी होगी पूरी, ये सेंटर में क्या बनी हुई है, उसी तरह से एक्सिस लगी होती है, और उस पर क्या लगे हुए हैं, फ्री सेंट्रल है, तो इस तरह से ओव्यूल लगे हैं। ठीक है, तो ये क्या लगे हैं, ओव्यूल, फ्री सेंट्रल। क्लियर। तो ये डायग्राम है किसका, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन का। ठीक है, और अगर वैसे बात करें ओवरी के अंदर, तो देखिए एक बेस इस तरह से बना होता है, और उसके ऊपर क्या लगे होते हैं, ओव्यूल लगे होते हैं। अब यहाँ पर इसमें एक्साइल देखिए, जो इसका न्यूट्रिशन देती है, जो सेंटर पार्ट है, ये क्या है, फ्लैशी है, स्वोलन है, क्योंकि इसका काम क्या है, न्यूट्रिशन देने का है। न्यूट्रिशन किसको दे रहे हैं, ओव्यूल को दे। ये स्ट्रक्चर होती है किसकी, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन की। इसका एग्जांपल लिख लीजिए डायएंथस, इसका एग्जांपल है डायएंथस, और है प्राइमरोज, प्राइमरोज। ठीक, तो ये एग्जांपल है इसके फ्री सेंट्रल के। आगे देखिए हमारे पास है बेसल प्लेसेंटेशन। फिर है हमारे पास बेसल प्लेसेंटेशन। अब देखिए नाम से इसके भी पता चल रहा है बेसल, बेसल मीन्स क्या, बेस साइड से लगी होगी। ठीक है, बेसल मीन्स होगा बेस पे लगी होगी। क्लियर। तो देखिए इसका डायग्राम किस तरह से होगा, और इसका एग्जांपल क्या है हमारे पास,
यहाँ पर देखिए एक ही ओव्यूल लगा होगा इस तरह से, ये स्ट्रक्चर है इसकी बेसल प्रेजेंटेशन। और यहाँ पे ये ओव्यूल इस तरह से लगा होगा। जैसे आपको पता है कि इसमें क्या होता है, एनाट्रोपस ओव्यूल होता है। जैसे इस स्ट्रक्चर में आपको दिखाती हूँ, ओव्यूल के जो टाइप होते हैं मोस्टली जो एंजियोस्पर्म होते हैं उसमें कौन से टाइप का देखने को मिलता है, एनाट्रोपस ओव्यूल होता है। एनाट्रोपस ओव्यूल की स्ट्रक्चर देखिए इस तरह से बनी होती है, ठीक है। ये है स्ट्रक्चर। और यहाँ पर क्या लगी होगी, वही एग सेल। आपको पता है ये डायग्राम काफी बार बना चुकी हूँ। सिनर्जिड्स ये वाली साइड वाली हो जाएंगी और ये क्या है, एक एग सेल है। तो ये जो कंडीशन है ये क्या है, एनाट्रोपस ओव्यूल है। जैसे ये वाला जो एंड है चलाजल एंड है, और ये कौन सा एंड है, माइक्रोपाइल एंड। और जो फ्यूनिकुलस है वो ऊपर है, फ्यूनिकुलस इसके नीचे की वाली स्ट्रक्चर हो जाएगी। और चलाजल वाला जो एंड है वो यहाँ पर बना होगा सी, चलाजल एंड इस तरह से। ये क्या है, एग सेल है, और ये क्या है, सिनर्जिड्स है। और ये क्या बनी हुई है, सिनर्जिड्स। क्लियर। आपको पता है कि यहाँ पर देखिए एक माइक्रोपाइल एंड होता है जहाँ से किसने एंटर करना है, पोलन ट्यूब में। माइक्रोपाइल एंड से पोलन ट्यूब एंटर करेगी। पोलन ट्यूब में क्या होते हैं, 2 न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। और वो न्यूक्लियस किससे फर्टिलाइजेशन होगा उसका, एक तो एग सेल से होगा और दूसरा होगा यहाँ पर प्रेजेंट पोलर न्यूक्लियाई। यहाँ पर प्रेजेंट 2 पोलर न्यूक्लियाई और यहाँ पर 3 क्या बनी होती हैं, एंटीपोलर सेल्स। एंटीपोलर सेल्स होगी, यहाँ पर 3 बनी होती हैं। और ये 2 सेंटर में क्या बने हुए हैं, पोलर न्यूक्लियाई। क्लियर। 2 पोलर न्यूक्लियाई, एंटीपोलर सेल्स होगी, एग सेल, सिनर्जिड्स, ये सारा हो गया। अब यहाँ पर देखिए जो पोलन ट्यूब एंटर करेगी इसका एक न्यूक्लियाई जो होगा मेल गैमीट, एग सेल से फ्यूज होगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। और यहाँ पर एक सेल से फ्यूज होगा तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रिपल फ्यूजन होगा। आपको पता है कि एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन कंडीशन देखने को हमें मिलती है। तो वो होता है इसमें ओव्यूल में इस तरह से होता है। तो ये वाला एंड है माइक्रोपाइल वाला, और ये जो ओव्यूल बनाया है मैंने, इस ओव्यूल का नाम है एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल। ये भी मैं आपको बताऊंगी कितने टाइप का ओव्यूल होता है, ओव्यूल के कितने टाइप होते हैं। जैसे ये तो था एनाट्रोपस ओव्यूल। और हम बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इसकी, एंजियोस्पर्म। यहाँ बात चल रही है एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म में आपको पता है कौन सा ओव्यूल है, एनाट्रोपस ओव्यूल है। जबकि अगर इस माइक्रोपाइल एंड को सीधा कर दूं और ये सी और ये जो एफ है ये एक ही लाइन में हो, जब माइक्रोपाइल और चलाजल एंड और फ्यूनिकुलस, ठीक है, ये 3 चीजें जब एक ही लाइन में हो तो इस तरह का ओव्यूल होता है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ये होता है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। क्लियर। तो ये दोनों टाइप हैं ओव्यूल की। अब ये जो स्ट्रक्चर है देखिए इस तरह से आपको देखने को दिखती है, यहाँ पे देखने को मिल रही है, यहाँ पे इसमें इस तरह से बेसल प्रेजेंटेशन में ओव्यूल देखिए इस तरह से लग रहा है, क्लियरली शो हो रहा है हमारे पास। तो ये होती है एनाट्रोपस ओव्यूल की स्ट्रक्चर। इसके एग्जांपल लिखिए बेसल के। बेसल प्रेजेंटेशन के एग्जांपल है हमारे पास सनफ्लावर, बेसल प्रेजेंटेशन लिखिए, इसमें होती है सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। ठीक है, ये दोनों एग्जांपल हो जाएंगे किसके, बेसल प्रेजेंटेशन। ठीक है, कितने टाइप हो गए यहाँ तक, 5। आगे लास्ट हम बात करते हैं इसकी सुपरफिशियल प्रेजेंटेशन, सबसे एडवांस टाइप की। वैसे भी मैंने सीक्वेंस इसी तरह से रखा है, प्रिमिटिव टू एडवांस। ठीक है, तो लास्ट है हमारे पास सुपरफिशियल प्रेजेंटेशन। सुपर
सुपरफिशियल में क्या होता है, इसका डायग्राम देखिए। जैसे मान लीजिए सर्कल है हमारे पास, इसका सर्कल ओवरी सेक्शन है। ओवरी सेक्शन में इस तरह से चैम्बर बने हुए हैं, क्लियर। और इन चैम्बर्स के अंदर क्या है, इस तरह से क्या लगे हुए हैं, ओव्यूल लगे हुए हैं हर एक चैम्बर में, हर एक वॉल पे। पार्टीशन वॉल इसको बोलते हैं, जहाँ से ओव्यूल लगे होते हैं इसको बोलते हैं पार्टीशन वॉल। इसका काम क्या है, पार्टीशन करना दो लोक्यूल्स का। अब यहाँ पर देखिए, ये जो अलग अलग चैम्बर्स आपको देखने को मिले हैं इसको बोलते हैं लोक्यूल, ये होती है सुपरफिशियल। अब इसमें ये जो चैम्बर बने हुए हैं, ये वाले जो चैम्बर हैं इन्हें बोलते हैं लोक्यूल, ठीक है। और ये क्या लगे हुए हैं हमारे पास, ओव्यूल। स्ट्रक्चर किसकी है ये, ओव्यूल, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे ये जो लाइन है इसे हम बोलते हैं पार्टीशन वॉल, पार्टीशन वॉल। तो पार्टीशन कर दी है किसका, लोक्यूल्स का। ये जो चैम्बर बने हुए हैं, तो यहाँ पर कंडीशन कैसी है, मल्टी लोक्यूलर कंडीशन है, क्योंकि लोक्यूल काफ़ी हैं। तो कंडीशन कैसी है हमारे पास, मल्टी लोक्यूलर, मल्टी लोक्यूलर और मल्टी ओवलेटिंग, मल्टी ओवली। मल्टी ओव्यूल्स लिख लीजिए, ओव्यूल का नंबर काफ़ी है ना तो मल्टी आ जाएगा, ठीक है। कंडीशन कैसी है, मल्टी लोक्यूलर और मल्टी ओव्यूल्स, ये होती है सुपरफिशियल, ठीक है। अब इसका एग्जांपल लिखिए आप, निम्फेसी फैमिली आ जाएगी। निम्फेसी फैमिली, क्लियर। तो निम्फेसी फैमिली जैसे एग्जांपल हो गया निम्फिया, निम्फिया हो गया एग्जाम्पल, क्लियर। तो ये है हमारे पास सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें जितने भी टाइप मैंने लिखवाए हैं, जितने भी टाइप हैं, जैसे बेसल है, एक्साइल है, पैराइटल है, मार्जिनल है, सुपरफिशियल है, फ्री सेंट्रल है, तो जितने भी टाइप हैं 6 हैं ये। और इन टाइप में से किसी भी एक टाइप पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको उसको कैसे लिखना है, एक डायग्राम बनाना है और 2-3 उसके कैरेक्टर लिखने हैं, क्लियर। जबकि बात करें किसकी, अगर पूरे इस क्वेश्चन की बात करो, जैसे मान लीजिए 5 मार्क्स में या 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, तो आपको सारा का सारा लिखना है डायग्राम और उसके साथ साथ कैरेक्टर भी। जैसे अब वो सुपरफिशियल प्रेजेंटेशन है, अब इसमें आपको लिखना है कि जो ओव्यूल्स आर अरेंज्ड ऑन द पार्टीशन वॉल, क्लियर, ऑन द पार्टीशन वॉल ऑफ ओवरी, देयर आर मैनी ओव्यूल्स एंड मैनी लोक्यूल्स प्रेजेंट। तो ये 3 लाइनें, और साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट क्या है हमारे पास, उसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पर है निम्फेसी फैमिली, तो इसके निम्फेसी फैमिली के अगर आपको 2-4 मेंबर याद भी हैं तो आप सीधा मेंबर लिख दीजिए, वरना एक फैमिली भी काफ़ी है। तो ये हो गया सुपरफिशियल में। अब जैसे मान लीजिए फ्री सेंट्रल आपसे पूछ लिया 2 मार्क्स में, तो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे, फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन। इन दिस प्रेजेंटेशन ओव्यूल्स आर अरेंज्ड ऑन द सेंट्रल एक्सिस ऑफ ओवरी, ओव्यूल्स आर अरेंज्ड ऑन द सेंट्रल एक्सिस ऑफ ओवरी। तो सेंट्रल एक्सिस पे अरेंज है तो इसे बोलते हैं फ्री सेंट्रल, क्लियर। और है हमारे पास जैसे बेसल प्रेजेंटेशन है, तो यहाँ देखिए वो बेस से जुड़ा हुआ है, ओव्यूल जो ओव्यूल है वो ओवरी के बेस से एकदम जुड़ा हुआ है, तो ये कंडीशन क्या है, बेसल प्रेजेंटेशन। इसमें लिखोगे कैसे, द ओव्यूल आर अरेंज्ड ऑन द बेस ऑफ, या ओव्यूल्स आर अटैच्ड विद द बेस ऑफ ओवरी, क्लियर। So we called basal placentation. The example of basal placentation is sunflower and marigold. फिर इसी तरह से जैसे मार्जिनल में आपको ध्यान है, मार्जिनल से मटर आ जाएगा, पैराइटल के लिए टोमेटो आ गया, कुकुम्बर आ गया। टोमेटो जिसका बोटेनिकल नेम क्या है हमारे पास, लाइकोपर्सिकॉन है। आप उसमें पोटैटो फैमिली भी लिख सकते हो, जो टोमेटो वाला एग्जाम्पल था उसमें पोटैटो फैमिली, जैसे पैराइटल में तो पोटैटो फैमिली आ गई। तो इसमें आपको पता है जैसे पोटैटो का बोटेनिकल नेम क्या होता है, सोलेनम ट्यूबरोसम होता है, ठीक है। अब सोलेनम आ गया तो ट्यूबरोसम वाला भी आ गया। इसका एक और एग्जांपल भी मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन में, जब इवोल्यूशन पढ़ते थे, तो एक तो था सोलेनम ट्यूबरोसम और एक था सोलेनम नाइग्रम। जब मैंने आपको ICVM करवाया था
कि नोमेनक्लेचर किस तरह से होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। तो उसमें मैंने एक कंडीशन बताई थी कि जीनस सेम हो और उसकी स्पीशीज़ अलग हो, ठीक है, जीनस सेम हो एक ही और उनकी स्पीशीज़ अलग हो। तो ये रूल था, उसमें आर्टिकल था। तो हमने एक एग्जांपल लिया था सोलेनम वाला, जिसमें हमने दो स्पीशीज़ ली थी, ट्यूबेरोसम और नाइग्रम। जीनस जबकि एक ही था, कौन सा, सोलेनम। तो ये थी हमारी प्रेजेंटेशन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जाइलम फ्लोएम के बारे में, ठीक है, जाइलम फ्लोएम की सेल्स के बारे में, उसकी किस तरह से वो फंक्शन करते हैं, उनका क्या क्या फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो ये था प्रेजेंटेशन।